क्या आप एक ऐसे घर में रह सकते हैं जहां आसपास कई किलोमीटर तक कोई इंसान न रहता हो, जहां रात होते ही घने जंगल से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हो। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, और कभी जैसे कोई आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपको देख रहा हो। लेकिन जब आप बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये एक ऐसे छात्र की सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो पढ़ाई के लिए एक नए शहर आया था। उसके पास पैसे नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, और मजबूरी में उसे रहना पड़ा एक ऐसे घर में जो शहर से दूर घने जंगल के बीच अकेला खड़ा था। और उस घर में उसने गुजारे पूरे 4 साल। 4 साल डर के साथ, रहस्यमयी आवाज़ों के साथ, और उस एहसास के साथ कि शायद वो वहाँ अकेला नहीं है। तो लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी जंगल के उस घर में 4 साल की है। रात के करीब 2 बजे का समय था। घर के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे घर के चक्कर लगा रहा हो। अंदर एक लड़का अपने बिस्तर पर बिल्कुल चुप लेटा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उसे लग रहा था शायद बाहर वाला भी सुन लेगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उस घर के आसपास किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था। सिर्फ घना जंगल था, और उस जंगल के बीच एक छोटा सा घर जिसमें वो लड़का अकेला रहता था। उस लड़के का नाम था राहुल। नया शहर, साल 2019। राहुल एक छोटे से गांव से कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर आया था। उसका सपना था पढ़ाई करके अपने परिवार की ज़िंदगी बदलेगा। लेकिन शहर में आते ही उसे समझ आ गया कि सपने पूरे करना इतना आसान नहीं होता। राहुल के पास सिर्फ 3000 रुपये थे, और वही पैसे उसे पूरा महीना चलाना था। पहले 2 दिन राहुल एक सस्ते लॉज में रहा, लेकिन तीसरे दिन उसके पास सिर्फ 900 रुपये बचे थे। शहर महंगा था और बिना पैसे के यहाँ टिकना मुश्किल। राहुल ने काम ढूंढना शुरू किया। वो हर दुकान पर गया, हर रेस्टोरेंट में गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, अनुभव है। और जब वो नहीं कहता तो लोग मना कर देते हैं। 3 दिन तक राहुल ने सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर गुजारा किया। आखिर एक दिन उसे एक छोटे से ढाबे में काम मिल गया। काम आसान नहीं था। दिन भर टेबल साफ करना, ग्राहकों को खाना देना और बर्तन उठाना, लेकिन बदले में उसे खाना मिल जाता था। और राहुल के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी था। कुछ महीनों बाद ढाबे के मालिक ने उससे कहा, अगर चाहो तो एक सस्ता घर मिल सकता है। राहुल ने तुरंत पूछा, कितने का? मालिक बोला, 800 रुपये महीने। राहुल को यकीन नहीं हुआ। शहर में जहां कमरा 3000 से कम नहीं था, वहां 800 में घर। राहुल ने तुरंत कहा, मुझे दिखाइए। अगले दिन राहुल उस घर को देखने गया। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाता गया, सड़कें खत्म होने लगी। कंक्रीट की बिल्डिंग की जगह मिट्टी के रास्ते आने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया जब उसके आसपास सिर्फ जंगल था। कुछ देर बाद वो एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा, और वहां एक पुराना टूटा फूटा एक मंजिला घर खड़ा था। उसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, सिर्फ जंगल। राहुल ने सोचा, चलो सस्ता है, काम चल जाएगा। उसने वही घर ले लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हवा की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट, और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज़। लेकिन रात के करीब 1 बजे राहुल की नींद एक अजीब आवाज़ से खुली, जैसे कोई जंगल में दौड़ रहा हो। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसे सुनाई दी जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। राहुल उठकर खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। कुछ मिनट बाद उसे साफ सुनाई दी, टप टप टप, जैसे कोई घर के बाहर चल रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था,
सिर्फ ठंडी हवा और जंगल की गंध। उस रात के बाद हर रात अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी जैसे कोई घर के पीछे चल रहा हो, कभी जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो और कभी जैसे कोई रो रहा हो। राहुल को समझ नहीं आता था ये सब क्या है। एक रात करीब 2:30 बजे राहुल को लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। जंगल के किनारे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। राहुल ने तुरंत कमरे की लाइट जला दी, लेकिन जब उसने फिर खिड़की से देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल और गहरा अंधेरा। उस रात राहुल को समझ आ गया वो घर इतना सस्ता क्यों था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसे उसी घर में 4 साल रहना था। 4 साल तक राहुल ने उसी घर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। हर रात जंगल की आवाज़ें, अजीब फुट स्टेप्स और वो एहसास कि शायद कोई उसे देख रहा है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद राहुल ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वो उस जगह को याद करता है तो कहता है, अगर मजबूरी ना होती तो मैं उस घर में एक रात भी नहीं रुकता, क्योंकि कुछ जगह शायद इंसान के लिए नहीं होती। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या उस घर में रहते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।